अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ज़ैन ट्रेडर और मैं आपको आज बताने लगा हूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या चीज़ होती है, प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या चीज़ होती है। और बहुत सारे लोग मेरे से पूछे थे कि भाई दराज पे काम करना जो है वो उसका कोई फ़ायदा भी होता है या नहीं होता। तो मैं आपको बताऊँगा, देखें कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है, मकसद तो चार पैसे कमाना होता है ना। तो फ़ायदा होता है तो हम कोई भी काम करते हैं, फ़ायदा ही नहीं होगा तो हम कोई भी काम क्यों करेंगे। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले तेज़ी से बात करके आगे निकलते हैं। देखें, अब आप मिसाल के तौर पे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई चीज़ बेचना चाह रहे हैं ना, या आप मार्केट में बैठ के कोई चीज़ बेचना चाह रहे हैं, तो कोशिश करें कि अभी हम फ़िलहाल बात करते हैं बॉयज़ की। बॉयज़, अगर आप किसी मार्केट में बैठ के कोई चीज़ बेचना चाह रहे हो ना, तो कोशिश करो आप उस चीज़ की तरफ जाओ जिसका आपको दिल से शौक़ है। देखो, अगर मिसाल के तौर पे एक लड़का है, उसको गाड़ियों का बहुत शौक़ है और जो काम मैकेनिक्स कर रहे होते हैं उसको उस चीज़ का शौक़ है, उसको रिपेयरिंग का शौक़ है, उसको अल्लाह आपका भला करे जो है वो इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, एलईडी लाइट्स है, स्टीरियो है, स्पीकर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, गाड़ी की वायरिंग है, उसको उस चीज़ का शौक़ है। तो अगर आपको जिस चीज़ से आप मोहब्बत करते हो ना, अगर आप उस चीज़ की तरफ जाओगे ना, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर एक आदमी है, उसका दिल हमेशा गाड़ियों में लगा रहता है, यार मुझे ये गाड़ी अच्छी लगती है, यार इसका इंटीरियर ऐसा होना चाहिए, और वो उसको छोड़ के वो चला जाता है, जनाब अल्लाह आपका भला करे, कंस्ट्रक्शन के काम की तरफ कि जी उस काम में तो पैसा है। तो एक बात हमेशा याद रखो, पैसा तो आप कमा लोगे, हो सकता है आप पैसा कमा लो, लेकिन आपका दिल ना अटका हमेशा उसी काम में रहेगा कि यार मैं काश मैं गाड़ियों का काम कर लेता। ठीक है, तो मेरा अपना ये मानना है कि इंसान लाइफ में पैसा कमाने को तो फ़ोकस करे, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे जो है ना अपने अपने शौक़ को ज़ाया ना करे। क्योंकि देखो, अल्लाह पाक ने ना हमें ज़िंदगी दी है ना, एक ही दफ़ा हमने यहाँ पे रहना है। तो अगर हमने अपनी ज़िंदगी को उसी चीज़ में गुजार दिया जिस चीज़ को हम पसंद ही नहीं करते, तो उसको फिर फ़ायदा नहीं है। बाद में फिर इंसान को दुःख होता है कि यार काश मैं ये काम कर लेता। तो उस काश से बचने के लिए, और दूसरा मैं आपको ये बताऊँ कि जब इंसान को किसी चीज़ से, किसी काम से मोहब्बत होती है ना, तो वो उस काम को घड़ी की तरफ देखे बगैर कर रहा होता है। ठीक है? अब मिसाल के तौर पे एक लड़का है, उसको गाड़ियों के काम से बहुत मोहब्बत है। तो जब वो गाड़ियों से रिलेटेड काम कर रहा होगा ना, मिसाल के तौर पे उसको रिपेयरिंग का शौक़ है, ठीक है? उसको ये पता है कि यार इंजन कैसे बनता है, इंजन कैसे ठीक होता है। तो जब वो ये काम कर रहा होगा ना, तो वो फिर घड़ी की तरफ नहीं देखेगा। लेकिन अगर वो काम को ऐज़ अ काम कर रहा होगा कि यार मजबूरी है, पैसा कमाने के लिए करना ही करना है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, फिर वो घड़ी की तरफ देखेगा कि यार मैं 11 बजे आया था, 8 बजे छुट्टी होगी, अब 8 बजे हैं कि नहीं बजे, कब 8 बजेंगे। तो हमेशा काम वो करो जिस काम से आप मोहब्बत करते हो। इवन कि अगर आप दराज़ पे भी कोई चीज़ बेचना चाह रहे हो ना, तो कोशिश करो कि वो चीज़ बेचो जिसका आपको खुद से शौक़ है, ठीक है? और उसका तरीक़ेकार क्या है कि उस फ़ील्ड में खुद उतरो, उस चीज़ को समझो, सीखो, ठीक है? और फिर उसकी तरफ आओ। अब आ जाते हैं गर्ल्स की तरफ। गर्ल्स तो ज़ाहिर-सी बात है, बाहर निकल के काम सीख नहीं सकती, उनको जो भी सीखना होता है मोस्टली घर पे रह के सीखना होता है। ठीक है, तो गर्ल्स भी वो काम करें जिस काम से वो मोहब्बत करती हैं। अगर वो बाहर निकल के ज़ाहिर-सी बात है नहीं सीख सकती, कुछ हमारा माहौल ऐसा है, कुछ हालात इतने गंदे हो चुके हैं कि बाहर निकलना जो है ना, वो आजकल बस अपनी इज़्ज़त पे खेलने वाली बात होती है। तो भाई यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप किसी भी एक चीज़ को सेलेक्ट कर सकती हो। गर्ल्स के लिए वैसे जो मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन चीज़ होती है, वो होती है कि बच्चों के कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई, इमिटेशन ज्वेलरी हो गई, तो ये सारी चीज़ें। तो भाई मुख्तसर ये है कि जिस काम से मोहब्बत करते हो उस काम को करो। 4 मिनट इसी बात में निकल गए हमारे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब प्रोडक्ट हंटिंग की भी बात करते हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग की भी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग की। प्रोडक्ट सोर्सिंग का क्या मतलब होता है? प्रोडक्ट सोर्सिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जिसको आप बैठ के किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे या दुकान पे या इलाके में बेचना चाह रहे हैं, वो प्रोडक्ट आपको मिलेगी कहाँ से? ठीक है? तो उसका तरीक़ेकार होता है, मिसाल के तौर पे एक लड़की है जो घर पे बैठ के जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर जो बेल लगाई जाती है, उनको गोटा किनारी आप कह लें या बेल कह लें, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप दुरुस्त कर दीजिएगा। तो उसके अंदर क्या होता है कि उसको सबसे पहले ये देखना है कि ये चीज़ मुझे मिलेगी कहाँ से। मिसाल के तौर पे अगर वो लड़की लाहौर में रहती है, तो उसको प्रोडक्ट अगर ये सोर्स करनी है, तो उसके लिए बेहतरीन जगह जो है वो शाह आलम मार्केट के साथ एक मार्केट रखती है जिसको हम रंग महल कहते हैं। वहाँ पे
पूरी एक मार्केट बनी हुई है जहाँ पे ये बेलें और ये गोटा किनारी और ये बटन और ये इस तरह की सारी चीज़ें ये उसको वहाँ से ईज़िली मिल सकती हैं। ठीक है, तो वो ये वहाँ पे जाए, वहाँ से जाके देखे कि भाई मुझे ये चीज़ें, पहले तो आप मार्केट को थोड़ा-सा विज़िट करें। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहले दिन कभी भी कोई चीज़ ना खरीदो। पहले दिन सिर्फ कोई भी चीज़ आप मार्केट ख़रीदने गए हो ना, पहले दिन आप मार्केट में अच्छे तरीके से विज़िट करेंगे, वो चीज़ कहाँ से आपको मिल रही है और कितने की मिल रही है। मिसाल के तौर पे एक जगह आप मार्केट में गए हैं, वहाँ पे आपको कोई चीज़ मिल रही है और वो मिल रही है आपको 10 रुपए की, मिसाल ले लें हम, ठीक है। तो आप कोशिश करें यार, अब ये चीज़ मुझे 10 रुपए की मिल रही है, यकीनन ये आदमी इस चीज़ को 6 रुपए का या 8 रुपए का ख़रीद रहा होगा, तभी तो ये मार्केट में बैठ के उसको 10 रुपए का बेच रहा है। ठीक है ना, ज़ाहिर सी बात है वो भी कमाने के लिए बैठा हुआ है। तो आप ये तलाश करें यार, ये बंदा 10 रुपए की बेच रहा है, मैं कोशिश करूँ कि ये चीज़ मुझे 8 रुपए की कहाँ से मिल जाए या 6 रुपए की कहाँ से मिल जाए। मिसाल के तौर पे आपको एक बंदा मिलता है, वो कहता है ठीक है मैं आपको ये चीज़ 7 रुपए की दे दूँगा, लेकिन मैं आपको 100 पीस से कम नहीं दूँगा। तो आप उससे कहेंगे चलो यार आप हमें 7 रुपए की ना दें, आप ऐसा कर लें कि आप मुझे 7.5 रुपए की दे दें, लेकिन मुझे 100 पीस नहीं चाहिए, मुझे तो खाली 20 पीस चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आप किसी भी चीज़ को, आप कोई चीज़ देने गए और आपने उसके 100 पीस उठा लिए ना, और वो 100 पीस आपके नहीं चले, क्योंकि हर हर बंदे की हर चीज़ नहीं चलती मार्केट में, तो वो आपके 100 के 100 पीस ज़ाया हो जाएँगे। फिर जब अगर आप उसको वापस करने जाएँगे ना, तो वो कचरे के भाव में आपसे वापस लेगा। ठीक है? तो आप कोशिश करें, रुपए 2 रुपए ऊपर नीचे करके, 3 रुपए ऊपर नीचे करके, ठीक है? और आप वो चीज़ कम क्वांटिटी में उठाएँ। 1 दर्जन उठा लें या मैक्सिमम 2 दर्जन उठा लें, इससे ज़्यादा वो चीज़ आप ना उठाएँ। ठीक है? उसके उसके बजाय आप 1 दर्जन, मिसाल के तौर पे आपने एक तरह की बेल ले ली, 1 दर्जन आप दूसरी तरह की बेल ले लें, 1 दर्जन तीसरी तरह की बेल ले लें। मैं मिसाल दे रहा हूँ, दर्जन ना भी लें, 6-6 पीस भी मिलते हैं ले लें, लेकिन कोशिश करें आपको कम से कम प्राइस में काम हो आपका, आपको ज़्यादा पैसे खर्च ना करने पड़ें। क्योंकि जितने कम से कम प्राइस में आप चीज़ खरीदेंगी ना, उतने ही आपके पास ज़्यादा चीज़ें खरीदने के आपके पास ऑप्शन होंगे। अगर एक चीज़ 10 रुपए की है, तो आप खाली उसमें 10 रुपए में, अगर आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट ही 10 रुपए है, तो आप 10 रुपए की चीज़ खरीदना तो आपके पास एक ही आएगी। लेकिन अगर आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट 10 रुपए है और आप 2-2 रुपए वाली 5 चीज़ें खरीदेंगे, तो आपके पास 5 मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आ जाएँगी। ठीक है? और उसके बाद आपके अंदर, उसके अंदर आपको ऑप्शन बहुत ज़्यादा आ जाएँगे। ठीक है? और दूसरी ये चीज़ कि खाली ये इस चीज़ में नहीं है, किसी भी चीज़ में आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, तो कोशिश करें अच्छे से अच्छे रेट में आपको मिले। ठीक है? और जितनी आप ज़्यादा जो है वो ऑप्शंस के अंदर जितनी ज़्यादा, मिसाल के तौर पे एक बेल आप खरीद लेंगे, उसके अंदर आपको अगर 6 कलर मिलते हैं, तो आप 6 ले लें मुख्तलिफ कलर्स। उससे कहें कि भाई मुझे आप चाहे 6 के 1-1 पीस दे दें। बहुत सारे दुकानदार होते हैं, वो दे देते हैं। ठीक है? तो किसी एक ही चीज़ के ऊपर अपने सारे पैसे आपने इन्वेस्ट नहीं करने, और आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे आपने 1 लाख रुपए से काम शुरू करना है, तो कभी भी आपने 1 लाख रुपए का माल नहीं खरीदना। ठीक है? आपने माल हमेशा खरीदना है सिर्फ़ 50,000 रुपए का या 60,000 रुपए का, बाकी 40,000 रुपए आपने साइड पे रखने हैं। ठीक है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मिसाल के तौर पे आपने ग्रीन कलर की एक बेल खरीदी है। ठीक है? अब ग्रीन कलर की उस बेल का आपके पास कोई कस्टमर नहीं है, लेकिन किसी एक कस्टमर ने आके कहा कि मैडम मुझे इस तरह की बेल ब्लू कलर की चाहिए। तो आपके पास पीछे बैकअप में पैसे होंगे, आप मार्केट से उसको सोर्स करके मँगवा सकती हैं। और अक्सर दुकानदार ऐसे होते हैं, आप उनको ये कहें फ़ोन करके कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए, आप जो है वो राइडर के हाथ भिजवा दें या अपने किसी बंदे के हाथ भिजवा दें, जो आने का 100-150 रुपये रेंट होगा हम वो भी दे देंगे और उस चीज़ के भी पैसे दे देंगे। जब आपके पास किसी चीज़ की क्वेरी आए कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, आप उसको नोट कर लें, उससे टाइम ले लें 2-3 दिन का, 2-3 दिन में और 1-2 जगह से अगर आपके पास क्वेरी आई, तो उन सबको आप लिख लें एक जगह पे कि भाई इस बंदे ने मेरे से ये चीज़ मांगी है। दुकान वाले को फ़ोन करें, उससे प्राइस तय करें, उससे कहें यार भिजवा दो, जो रास्ते के 100-150 रुपये होंगे मैं वो भी दे दूँगी आपको, और जो आपकी प्रोडक्ट के पैसे हैं मैं वो भी दे दूँगी आपको। तो बहुत सारे दुकानदार इस तरीके से ख़वातीन को घर में डिलीवर करवा देते हैं। बॉयज़ हैं तो बॉयज़ खुद से निकल के मार्केट में ढूँढें कि भाई होलसेलर कहाँ बैठा हुआ है। अगर एक चीज़ 10 की मिल रही है, तो हमें 8 की कहाँ से मिल सकती है। तो ये ना आपको ढूँढना पड़ेगा, और मार्केट जितनी ज़्यादा फिरेंगे उससे आपको पता चलेगा। मैंने जब काम शुरू किया था, तो मैंने जिससे माल उठाया मैं समझ रहा था कि ये होलसेलर है।
फिर थोड़े दिन के बाद मुझे पता चला कि अच्छा नहीं भाई, ये होलसेलर नहीं है, ये तो खुद, बेशक इसकी दुकान बहुत बड़ी है, इसका काम बहुत बड़ा है, लेकिन ये होलसेलर नहीं है, ये खुद पीछे एक और बंदे से माल ले रहा है। यानी कि वो बंदा जो चीज़ मुझे 400 रुपये की दे रहा था, काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद उसी मार्केट के पास से मुझे एक और बंदे के काम दुकान मिली, जो बंदा वही चीज़ मुझे 380 रुपये में दे रहा था। तो इस तरीके से ना आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद पहले आप किसी भी काम में इतना अच्छे तरीके से आप रिसर्च करें, उसके बाद आप उस काम को शुरू करें। बग़ैर रिसर्च के अगर आपने किसी काम को शुरू किया तो सिवाय नुकसान के आपको कुछ नहीं होगा। अगर तो आप अपने काम के साथ सीरियस हैं, आप कामयाब बिजनेसमैन या कामयाब बिजनेस वूमेन बनना चाहती हैं, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। बातें हो गई हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, हमने 2 चीज़ें कवर कर ली हैं। अब हम आते हैं तीसरी चीज़ की तरफ कि प्रोडक्ट हंटिंग दराज के ऊपर कैसे होती है। प्रोडक्ट हंटिंग भी कोई आसान काम नहीं है, प्रोडक्ट हंटिंग भी मुश्किल काम है। और उसका तरीक़ेकार क्या है कि सबसे पहले हम आ जाते हैं दराज के ऊपर। कोशिश करता हूँ, हालांकि इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है उसके बावजूद मैं एक हाथ से मोबाइल लेके उससे वीडियो बना रहा हूँ, बहरहाल। अच्छा, अब हम आ गए हैं दराज के ऊपर। अब हमने क्या करना है, हमने किसी एक कैटेगरी पे आना है। मिसाल के तौर पे हम आ गए हैं हेल्थ एंड ब्यूटी के ऊपर, बल्कि छोड़ो यार, नीचे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर आते हैं, और आ जाते हैं कंप्यूटर एसेसरीज़ के ऊपर, और आ जाते हैं माउस के ऊपर। हमने कोई भी एक कैटेगरी की एक चीज़ सेलेक्ट कर ली। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले आप ये डिसाइड करना कि यार आपने किस कैटेगरी में काम करना है, उसके बाद उस कैटेगरी के अंदर बैठ के प्रोडक्ट हंटिंग करना, उसके बाद तीसरे नंबर पे सोर्सिंग की तरफ जाना। पहले सोर्सिंग की तरफ मत जाना, पहले ये देखो, सबसे पहला काम है प्रोडक्ट हंट करना कि दराज पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की सेल हो रही है। देन आप अगले स्टेप की तरफ जाओ, फिर प्रोडक्ट सोर्स की तरफ जाओ आप। सबसे पहला काम है हंटिंग का। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रोडक्ट हंटिंग क्या है। थोड़ा सा मैं इसको आगे कर लूँ। ये हमने, आपने देख लिया भाई कैटेगरी में से आके, और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में आया, उसके बाद कंप्यूटर एसेसरीज़ में आके मैंने कोई एक प्रोडक्ट उठा ली। मिसाल के तौर पे मैंने माउस उठा लिया, ठीक है। अब ये बेस्ट मैच आ रहा है, यानी कि जो एक तरह से जो दराज पे अच्छी, यानी कि मैचेस है, बल्कि हम इसको टॉप सेल्स कर लेते हैं। अच्छा, अब ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो दराज पे सबसे ज़्यादा सेल हो रही हैं। अब ये देखें, ये टॉप सेल में ये माउस आ रहा है। अच्छा, अब ये टॉप सेल हमें 2 तरह से पता चलेगा कि ये टॉप सेल किस तरीके से है। एक तो टॉप सेल का हमने यहाँ से फ़िल्टर लगा लिया, ठीक है, हमें ये पता चल गया कि भाई ये दराज ने अपनी टॉप सेल्स की सारी प्रोडक्ट हमें निकाल के दे दी। दूसरा तरीक़ेकार क्या है, ये देखें, मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया और ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये 106 लोगों ने इसको 5 स्टार किया हुआ है। इसी तरीके से 287 लोगों ने 5 स्टार किया हुआ है। इसी तरीके से 614 लोगों ने इसको 5 स्टार किया हुआ है। अच्छा, 614 लोगों ने 5 स्टार किया है, इसका मतलब है कि तकरीबन 614 लोगों ने ही इस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू दिया है अपना। और मैं आपको बताऊं, दराज पर रिव्यू इतनी आसानी से नहीं आता है। 10 लोग अगर आपसे प्रोडक्ट ख़रीदते हैं ना, तो कोई मुश्किल से एक बंदा उसका रिव्यू डालता है। हमारे यहाँ लोगों में रिव्यू डालने का रिवाज नहीं है, ठीक है। तो अब इस प्रोडक्ट के ऊपर 614 रिव्यूज़ हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर 614 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो फिगर कहाँ चली जाती है, ठीक है। तो समझ लें कि 6114 लोगों ने, या मेरा मैथ कमज़ोर है, मुझे नहीं पता ये फिगर कहाँ जाएगी, वैसे 6000 पे ही जाएगी। तो 6000 लोगों ने इस प्रोडक्ट को अब तक ख़रीदा होगा, तो जाके ये 614 लोगों ने जो है ये इसके ऊपर अपना रिव्यू डाला है। अल्लाह करे कि ये रिकॉर्ड हो जाए, बाकी कोशिश तो मेरी है कि रिकॉर्ड हो, ठीक है। तो यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि इसकी सेल प्रोडक्ट की दराज पे अच्छी है। अब आप ये कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के पीछे आप जाएं कि भाई ये प्रोडक्ट कैसी है, इसको हम ओपन करके देखते हैं। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट कैसी है, इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं, इसके क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, और क्या हम इस प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट इस वक्त 997 की दराज पे सेल हो रही है, तो कम अज़ कम कहीं भी नहीं तो 200 रुपये इसके ऊपर जो है वो
इस आदमी ने कमाए हैं प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि मैं खुद इस लाइन में हूँ ना। तो 200 रुपये पर पीस ये बंदा इस प्रोडक्ट के ऊपर कमा रहा होगा बड़ी आसानी से। ठीक है, उसके बाद आपने इसी इसी 997 के अंदर से आपने तकरीबन तकरीबन मैं तो सीधा सीधा 25% रखता हूँ, क्योंकि दराज वालों ने वैल्यू एडेड टैक्स भी काटना है, दराज वालों ने सर्विस चार्जेस भी काटने हैं, दराज वालों ने और पता नहीं 10 तरह के चार्जेस दराज वालों ने हमारे ऊपर लगा के काट देने होते हैं। तो मैं तो अपनी जो मेरी बेसिक अमाउंट होती है ना उसके अंदर 25% दराज का सोच के ऐड करता हूँ कि भाई ये 25% ये सीधा सीधा दराज खा जाएगा मेरे से। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि ये मिसाल के तौर पे यहाँ पे 1000 रुपये की सेल हो रही है ना, तकरीबन 3 रुपये कम। तो ये प्रोडक्ट आपको कम अज़ कम 400 से 500 रुपये में से कहाँ से मिल सकती है ये प्रोडक्ट आपको। वैसे मेरे पास एक इस तरह की प्रोडक्ट है तो सही, लेकिन ये ओरिजिनल मुझे लग नहीं रहा कि ये लॉजिटेक है, क्योंकि लॉजिटेक एक बहुत बड़ी कंपनी है। वैसे एक चीज़ हम सर्च कर लेते हैं, मेरे पास एक चीज़ पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। आई थिंक शिट, वो मेरे दूसरे वाले लैपटॉप में। अच्छा, वो मेरे ख्याल है वो मेरे दूसरे वाले लैपटॉप में। हाँ, 2 लैपटॉप है यार, वो दोनों मेरे नहीं हैं, दोनों भाइयों के। अच्छा, तो उसके अंदर गालिबा इसके प्राइस मेरे पास पड़े हुए थे कि ये प्रोडक्ट जो है इसका मुझे क्या प्राइस मिला है। तो ये प्रोडक्ट अगर मिसाल के तौर पे आप कहीं से 500 रुपये की सोर्स कर सकते हैं ना, फिर तो आप इसके कंपटीशन में आओगे कि आप कहोगे हाँ यार ये मुझे 500 रुपये की मिल रही है, तो दराज के ऊपर ये बंदा 997 की बेच रहा है, मैं ये लगा दूंगा 980 रुपये की। तो जब आप इसको 980 रुपये का लगाएंगे तो फिर जो है वो आपको ये पता चल जाएगा, फिर जो है वो आपके पास ऑर्डर्स आने शुरू होंगे। उसके अंदर ये है कि फिर इसके अंदर इसके ये सारे कीवर्ड्स इसने जो जो डाले हुए हैं वो उठा के आप डाल सकते हैं, और इसने जो पिक्चर्स आप इसने डाली हुई हैं वो भी कॉपी कर सकते हैं। सिंपल उस पर हमने राइट क्लिक करके ओपन इमेज करना है तो ये पिक्चर आ जाएगी पूरी की पूरी, आप ये भी उठा सकते हैं। ये सारे कीवर्ड्स आप इसके उठा सकते हैं। और इसके अलावा अब हम आ जाते हैं अगली प्रोडक्ट की तरफ। अब ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट इस तरह की 8 GB वाली जो नहीं है ना, वो मार्केट में इस वक्त तकरीबन 500 रुपये की मिल रही है, जो 8 GB वाली नहीं है। अब जो 8 GB वाली होगी और ब्लूटूथ वाली होगी वो मेरा ख्याल है अगर सिंपल वाली 500 की है तो 8 GB वाली होगी कोई 600-650 रुपये की, और ये बेच रहा है 950 रुपये की, और इसके अंदर से तकरीबन 950 रुपये का 25% दराज वाले ले जाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखना है जिस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ ज़्यादा है वह ना, इसका मतलब है उसकी सेल ज़्यादा हो रही है। अब ये देखो, ये भी बंदा वही प्रोडक्ट बेच रहा है, नीचे आके सेम प्रोडक्ट वही वो एक और बंदा भी बेच रहा है, और ये देखो ये सेम प्रोडक्ट एक और बंदा भी बेच रहा है बैठ के। लेकिन अब ये देखो, ये 1187 रुपये की बेच रहा है 1187, ये बेच रहा है 992 की, और इसने इसको रखा हुआ है 950। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर आने की एक बहुत बड़ी बेसिक, इन दोनों में आपको फ़र्क पता है, नज़र आ रहा है? कोई बता सकता है इस प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है? मैं वेट कर रहा हूँ, कोई मुझे बताए इस प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है। दो बेसिक फ़र्क बताता हूँ। एक तो ये बंदा फ्री डिलीवरी दे रहा है, ये देखें, ठीक है, ये बंदा फ्री डिलीवरी नहीं दे रहा। दूसरा, इसका प्राइस है 992, इसका प्राइस है 950। तो दराज का एल्गोरिथम अक्सर इस तरीके से काम करता है कि जो कम प्राइस वाली प्रोडक्ट होती है उसको उठा के ऊपर ले जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सस्ते का रिवाज है ना, लोग कहते हैं कि यार हमें सस्ता चाहिए, वो उसको उठा के कम प्राइस वाली प्रोडक्ट को ऊपर ले जाएगा। अब ये देखें, यहाँ पे ये देखें, ये सेम प्रोडक्ट 950 रुपये में लगी हुई है और ये भी फ्री शिपिंग दे रहा है, और ये सेम प्रोडक्ट 950 रुपये में लगी हुई है, ये भी फ्री शिपिंग दे रहा है। लेकिन ये ऊपर है, ये नीचे क्यों है? ये नीचे इसलिए होगी, इसको खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। इसने मुझे लग रहा है कोई इतना ख़ास कीवर्ड्स वगैरह नहीं डाले हुए होंगे उसकी वजह से। हाँ, ये देखें, अब इसके कीवर्ड्स आप देखें, इसने कितने लिमिटेड कीवर्ड्स डाल रखे हैं। ठीक है, बस ये इसने किया हुआ। और इसने क्या किया हुआ है, इस वाले को भी हम चल के देखते हैं इसने क्या टेक्निक खेली है। ये देखें यहाँ पर, ये देखें इसने क्या किया जी, वो इसने सारे दुनिया ज़माने के जो कीवर्ड्स थे, कहाँ चला गया, एक सेकंड, ये वाला था, कौन सा वाला था वो, एक सेकंड, शायद ये था जो हमने पहले खोला था। कीवर्ड्स पहले मैं देख रहा हूँ वो ज़्यादा कीवर्ड्स वाला बंदा किधर है, नहीं ये भी नहीं है वो।
अच्छा वो शायद लॉजिटेक वाला बंदा था, हाँ, जिसने सारे दुनिया के कीवर्ड्स इसी में ही डाले हुए हैं। अच्छा बहरहाल इसके ऊपर हम बात करते हैं अभी काले वाले माउस के ऊपर भी। अच्छा अब ये हम देख रहे हैं 899 रुपये का लगा हुआ है, नहीं किस पे बात कर रहे थे हम, इस पे बात कर रहे थे 950 पे, इस पे। अच्छा हम देखते हैं दोनों में फ़र्क क्या है। इसने इतने कीवर्ड्स डाले हुए हैं और ये 4.6 की रेटिंग है और इसकी रेटिंग कितनी है 4.8 की, ठीक है। बहरहाल ये इसका एल्गोरिथम है जो इस तरीके से काम कर रहा हो, तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया, टाइम वेस्ट हो रहा है, आगे चलते हैं। अच्छा अब ये देखो मिसाल के तौर पे ये माउस है, ये यहाँ पे मिल रहा है 699 रुपये का, ठीक है। अब 699 रुपये का ये मिल तो रहा है, लेकिन इसकी इस वक्त आज क्या दिन है, आज है ये देख लें आप 11 दिसंबर 2023। 11 दिसंबर 2023 को ये वाला जो माउस है इसकी मार्केट में होल सेल प्राइस जो है वो 380 रुपये है। बेसिक होल सेल प्राइस जो दर्जन पीस की होती है 380 रुपये का इस वक्त ये मार्केट में है। 380 रुपये का ख़रीद के इसने 700 रुपये का लगाया हुआ है, तो 1 रुपये को तो हम छोड़ देना, 700 रुपये का इसने लगाया हुआ है, तो समझ लें 220 रुपये ऊपर ये बंदा कमा रहा है। 320 रुपये, 380 रुपये में 20 डाले, 400 400 600, हाँ 320 रुपये ये बंदा ऊपर इस माउस के कमा रहा है। और फिर इसने टोटल अमाउंट का 699 का कोई 20% आप लगा लें, इसने दराज को दे दिया, या 25% ही हम लगा देते हैं क्योंकि फ्लायर के पैसे भी तो आएंगे ना। तो कम अज़ कम फिर भी 100 से 125 रुपये इसको इस माउस के पीछे बच रहा होगा बड़े आराम से, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले बैठ के प्रोडक्ट हंटिंग करनी है कि मुझे कौन सी प्रोडक्ट लगानी चाहिए, उस प्रोडक्ट को आपने नोट करना है। फिर आपने जाना है उसकी सोर्सिंग की तरफ, ठीक है, कि भाई इसकी सोर्सिंग कैसे करनी है, ये मुझे सस्ती से सस्ती कहाँ से मिल सकती है। देखो मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं, अगर तो आप ये सोच रहे हो कि दराज पे काम करना बहुत आसान है, मैं सिंपल बाज़ार से चीज़ें ख़रीदूँगा और मैं ला के दराज पे डाल दूँगा और वो बिक जाएंगी, तो भाई ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ऐसा कभी भी नहीं होता, पैसा बर्बाद होगा और कुछ भी नहीं। मेरा छोटा भाई, हालांकि मैं खुद 5 साल से दराज पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे छोटे भाई साहब ने यही किया, उन्होंने मुझे बताया तक नहीं, वो मार्केट गए और कोई 20-25 हज़ार रुपये का मेकअप का सामान ख़रीद के ले आए और ला के दराज पर लगा दिया। आप यकीन करें वो सारा माल ज़ाया होकर ऊपर से सड़ के गया, वो बिका ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस अल्लाह के बंदे ने ना पूछा, ना बताया, ना कुछ किया, सिंपल जाके माल ख़रीद के ले आया कि भाई तुम बेच रहे हो तो मैं भी बेच दूँगा। मैंने कहा भाई तुम पूछ तो लिया करो यार। तो भाई बेहतर ये है कि आप जब भी कोई काम करने लगें तो सबसे पहले आपको ख़ुद उस काम से मोहब्बत होनी चाहिए। दूसरा, ऑनलाइन फ़िज़िकली बैठ के वन बाय वन, अभी तो हमने खाली माउस चेक किया ना, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज़ में जाके हमने खाली माउस चेक किया है। अब माउस के अलावा कूलिंग पैड्स है, अडोप्टर्स एंड केबल है, पीसी, जिस जिस कैटेगरी की चीज़ आपने मार्केट से उठानी है, ठीक है। देखो भाई पैसा जिसके पास हलाल का पैसा होगा ना, मेहनत का, वो इतनी मेहनत करेगा बैठ के काम के ऊपर, फिर पाए और फिर उसको फल भी मिलेगा। वो वन बाय वन आपने अपनी कैटेगरी को देखना है बैठ के कि यार मुझे किस, मिसाल के तौर पे पीसी ऑडियो में चले जाते हैं हम कि अच्छा भाई पीसी ऑडियो में बेस्ट मैच को छोड़ के हम जाते हैं टॉप सेल्स में। टॉप सेल में अच्छा भाई ये स्पीकर है, अब ये वाला स्पीकर इस बंदे ने 499 रुपये का लगा रखा है और मैंने इसी के मुकाबले में ये स्पीकर, अल्लाह करे मेरा भी यहाँ कहीं शो हो रहा हो, पता नहीं इसमें मेरे स्टोर का शो होगा या नहीं होगा। वैसे मैंने भी ये स्पीकर लगाए हुए हैं, पता नहीं, वल्लाहु आलम। जैन ट्रेडर के स्पीकर आ रहे हैं, ये तो मेरी प्रोडक्ट ही नहीं है, ये भी मेरी प्रोडक्ट। अच्छा ये 12 इसने 452 का लगा रखा है, लेकिन आप बिलीव करोगे मुझे नहीं पता कि इसने 452 का ये कैसे लगा रखा है। हो सकता है कि ये बंदा खुद मैन्युफैक्चरर हो, ये बंदा इसको बना रहा हो। अब ये इसने 452 का लगा रखा है ना, तो मैं आपको बताऊँ इस वक्त इस प्रोडक्ट की जो मार्केट में होल सेल में इसकी प्राइस है वो तकरीबन 370 से 380 रुपये के बीच है। अब 380 रुपये की मैं मार्केट से उठाऊँगा, उसके ऊपर तकरीबन 25% दराज वालों का हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वैल्यू एडेड टैक्स है, सर्विस चार्जेस हैं, फ्लायर के पैसे हैं,
हब पे जाके हमें ख़ुद छोड़ कर आना है उसको, तो उस चीज़ के पैसे हैं। और इसके अलावा अच्छा देखो, वीडियो बनाते बनाते एक चीज़ और अल्लाह पाक ने जहन में डाल दी कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई दराज पे ड्रॉप शिपिंग पॉसिबल है या नहीं है। तो बिल्कुल भाई, दराज पे ड्रॉप शिपिंग पॉसिबल है। उसका तरीक़ेकार ये होगा कि आपको किसी होल सेलर के साथ अपनी सेटिंग बिठानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो ये वाले स्पीकर बेच रहा है बैठ के ना, ठीक है, और उसका काम है होल सेल का। अब उसको, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के दराज पे अपनी जो है वो प्रोडक्ट के ऐड लगाए, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं कि भाई आपकी प्रोडक्ट के ऐड मैं लगाऊंगा दराज के ऊपर, ठीक है। जितना माल आपका बिकेगा वो सारा मैं आपसे कैश में ख़रीदूँगा, ठीक है। वो ख़रीदना कैसे वो भी मैं आपको बताऊँगा। कहना सिर्फ आप मेरा इतना सा काम करवा दीजिएगा कि मैं आपको बताऊँगा कि भाई ये ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर का आपने शिपिंग लेबल प्रिंट करना है, उसको फ्लायर में डालना है प्रोडक्ट को, और उसको हब पे ड्रॉप करवा देना है। उसके मैं आपको अलहदा से पर पार्सल के 50 रुपये दूँगा। मिसाल के तौर पे ये बंदा बैठ के 452 रुपये की प्रोडक्ट बेच रहा है ना, तो अभी हम तसव्वुर कर लें कि हमें हमें कोई ऐसा होलसेलर मिल गया है जो ये प्रोडक्ट 300 रुपये की बना रहा है मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो हम उसको कह सकते हैं कि भाई देखो, 300 रुपये की ये आप बना रहे हो ना प्रोडक्ट, मैं आपसे यही प्रोडक्ट 350 रुपये की ख़रीदूँगा, ठीक है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, बाकी आपने इसकी खुद ही प्लस माइनस करना है बैठ के। आप उसको कहो कि यार देखो, मिसाल के तौर पे मैं रहता हूँ कराची में और होलसेलर बैठा हुआ है लाहौर में। अब आपने होलसेलर को कहा कि भाई देखो, ये 300 रुपये की प्रोडक्ट है, मैं आपसे ये प्रोडक्ट ख़रीदूँगा 350 रुपये की, ठीक है। आपने सिर्फ ये करना होगा कि जिस दिन मेरे पास ऑर्डर आएगा, मैं आपको बताऊंगा मेरे पास एक स्पीकर का ऑर्डर आया है, मैं उसी वक्त 350 रुपये आपके ईजी पैसा में या बैंक अकाउंट में मैं भेज दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा दराज के फ्लायर्स भी मैं ख़रीद के आपको भेज दूंगा, ठीक है। वो भी आपके पास होंगे फ्लायर्स, प्रोडक्ट भी आपके पास है, पैसे भी मैं आपको कैश दूंगा। आपने सिर्फ ये करना है, जिस दिन मेरे पास एक ऑर्डर आएगा मैं आपको बोलूँगा भाई मेरा एक स्पीकर का ऑर्डर है, आपने एक स्पीकर को उठाना है, उसको फ्लायर में डालना है, मैं आपको शिपिंग लेबल भेजूँगा, आपने उसका एक प्रिंट निकालना है। छोटा सा प्रिंट होता है, प्रिंटर का जितना पेज होता है उसके आधे पेज से भी थोड़ा छोटा होता है। आपने सिर्फ वो प्रिंट निकालना है, उसको फ्लायर में डालना है, प्रोडक्ट को डालना है और उसको दराज की हब पर ड्रॉप कर देना है। इस चीज़ के मैं आपको 50 रुपये पर प्रोडक्ट के एक्स्ट्रा दूंगा, ठीक है। आप मिसाल के तौर पे 350 रुपये की आपने ख़रीदी और आप आगे बेच देते हो दराज के ऊपर 550 रुपये की, एक मिसाल दे रहा हूँ। 350 की आपने ख़रीद ली, 550 की आपने बेच दी। हम तसव्वुर कर लें उसमें से हमारे 80-90 रुपये दराज ने रख लिए, फिर भी 110 रुपये आपको बच जाएंगे, ठीक है। तो भाई दराज पे ड्रॉप शिपिंग करने का ये एक तरीका है। फिर भी कोई बात आपको ना समझ में आए, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप का नंबर डाल दूंगा, मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने 3-4 चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। एक हमने प्रोडक्ट हंटिंग डिस्कस कर ली है, एक हमने प्रोडक्ट सोर्सिंग डिस्कस कर लिया है, एक हमने ड्रॉप शिपिंग डिस्कस कर ली है, ठीक है। और चौथी चीज़ हमने क्या डिस्कस करी है कि भाई जिस काम से आपको मोहब्बत है आप उस फील्ड की तरफ जाओ, ठीक है। अगर आपको एक काम से मोहब्बत नहीं है तो भाई बिला वजह अपने आप को उस काम में ना घुसाओ। ज़िंदगी एक ही है, एक ही दफ़ा आपको आपकी ज़िंदगी मिलनी है, तो इसको उस काम में गुजारो जिस काम से आप मोहब्बत करते हो। अगर आप एक काम से मोहब्बत ही नहीं करते तो भाई बिला वजह के बेकार के कामों में अपने आप को घुसा के वक्त ज़ाया मत करो अपना, ठीक है। क्योंकि जिस काम से आपको मोहब्बत होगी उस काम को आप एक्स्ट्रा टाइम दे के काम करोगे। अब देखो, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कंप्यूटर एसेसरीज़ का काम कर रहा हूँ ना, मुझे अपने काम से मोहब्बत है। तो आप देख लो, आप सिर्फ ये देखो मैं वीडियो किस टाइम बना रहा हूँ, ठीक है। ये आप टाइम देख लो क्या हो रहा है, मैं इस टाइम बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। क्यों वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम बैठ के, कि एक तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि यार दराज पे प्रोडक्ट कैसे लगाते हैं, मुझे नहीं पता दराज पे प्रोडक्ट कैसे लगती है। मैंने उसकी भी एक वीडियो बना के अपने चैनल पर डाली हुई है कि दराज पे वीडियो प्रोडक्ट अपलोड कैसे की जाती है। वो ना आपको समझ में आए तो मैं उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपको पता चल जाएगा दराज पे प्रोडक्ट अपलोड कैसे करनी है, किस किस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो भाई फिर भी कोई चीज़ समझ में आए तो व्हाट्सएप करके पूछ लेना, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।